सीताराम मित्रों। कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए जून से लेकर दिसंबर तक का समय। चलिए आइए इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ग्रह स्थिति की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, शनि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि दिसंबर तक पूरा समय इसी भाव में विराजमान रहेंगे। गुरु आपके अष्टम भाव में उच्च स्थिति में विराजमान रहेंगे, लेकिन गुरु 1 नवंबर को नवम भाव में वक्री होकर चले जाएंगे। शनि इस बीच में 138 दिन के लिए वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा, बुध का भी गोचर होंगे और शुक्र के भी गोचर होंगे इस समय अवस्थी में। राहु आपके तृतीय भाव में 3 दिसंबर तक और केतु आपके नवम भाव में 3 दिसंबर तक ही विराजमान रहेंगे। मित्रों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि अष्टम भाव में उच्च स्थिति में विराजमान है। विदेश जाना चाहते हैं यदि, तो आपके योग प्रबल बन रहे हैं। प्रॉपर्टी या प्लॉट में कोई डीलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। घर जमीन खरीदना चाहते हैं, वाहन गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। पढ़ाई करियर को लेकर यदि विदेश जाना चाहते हैं या आपका कोई विदेश में नौकरी करने की इच्छा है तो उसके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको सुख सुविधाएं मिलती दिखाई दे रही हैं इस समय पर। परिवार के लिए आप कुछ बड़ा कार्य करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आपका मोटापा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो मित्रों, स्वास्थ्य आपका ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा खाने पीने को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मोटापा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय पर। तो जुलाई में थोड़ा सा पेट का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, और 19 सितंबर के बाद आपको पेट की थोड़ी सी डाइजेशन के इश्यू दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा आपका समय ठीक ही दिखाई दे रहा है। शिक्षा की बात कर लें तो 3 सितंबर से 19 सितंबर और 13 नवंबर के बाद समय अच्छा है। 13 सितंबर से 13 नवंबर के बीच में मंगल अपनी नीचस्थ स्थिति में होंगे, तो ये समय शिक्षा के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। यदि आप इस समय पर कोई एग्जाम वगैरह देने का प्रयास कर रहे हैं तो अपनी तैयारी थोड़ी ज़्यादा मजबूत रखिएगा। प्रेम प्यार की बात कर लेते हैं तो प्रेम प्यार के लिए भी 5वां ही भाव होता है, तो वहाँ पर भी 19 सितंबर से 13 नवंबर का समय आपके प्रेम प्यार के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, अन्यथा उसके अतिरिक्त आपका सारा का सारा समय प्रेम प्यार के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान की बात कर लेते हैं तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर ही है, जो कुटुंब का भाव होता है, यानी संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। यदि जो दंपत्ति संतान प्राप्ति करना चाहते थे तो उनको निश्चित ही इस समय अवधि में संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन जून जुलाई में हल्के फुल्के आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं आपके, अन्यथा आपका वैवाहिक जीवन में भी सब संतुष्टि ही नजर आ रही है। कृपया अपने पार्टनर की बात मानकर चलेंगे तो आप ज़्यादा ग्रोथ करेंगे अपने वैवाहिक जीवन में। 16 अगस्त को सूर्य जब 9th हाउस में आ जाएंगे, यानी अपने ही घर में आ जाएंगे, तो आपको सरकारी नौकरी मिलने का योग दिखाई दे रहा है। आपका भाग्य प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में ही हैं तो आपको आपके वर्क प्लेस पर ही नेम और फेम, प्रमोशन या अप्रिसिएशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आप प्राइवेट जॉब में वर्क करते हैं तो इस समय पर आपको नई नौकरी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो इस समय आपका थोड़ा सा रवैया अड़ियल टाइप का हो जाएगा। आप नई जॉब के लिए सर्च करेंगे, आपका इस जॉब में मन नहीं लगेगा। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ थोड़ी साजिश भी हो सकती है, आपके खिलाफ ऑफिस में बिचिंग भी हो सकती है। आपके शत्रु भी इस समय पर प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका रवैया भी थोड़ा सा अड़ियल होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय पर। कैरियर की बात कर लें तो जॉब चेंज है ही आपकी। और यदि आप बिजनेस की बात कर लेते हैं तो यदि आपका व्यापार लोहे से जुड़ा हुआ है तो उस व्यापार में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाग्य की बात कर लें तो भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आप विदेश से जाने की इच्छा रखते हैं तो आप विदेश जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए कुल मिलाकर जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय मैं ये बोलूँगा कि ये समय अर्निंग का नहीं है, ये लर्निंग का है। जो लोग अकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं वो लोग कृपया करके आगे बढ़ें। और ये समय पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा फोकस करने का है, क्योंकि गुरु जब अष्टम हो जाते हैं तो वो आपको आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो इस समय पर आपकी आध्यात्मिक यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा एक नहीं, मुझे तो कई यात्राएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बहुत सारे आध्यात्मिक प्लेसेस, यानी कि देवालयों पे या पुरियों में या और
ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ईश्वर के बड़े बड़े मंदिर विराजमान हैं, वहाँ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है कुल मिलाकर, करियर से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड। आप अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने घर में कोई नया फ्लोर ही बनवा दें। अगर आपका मकान 2 फ्लोर का है तो आप उसको 3 फ्लोर का करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी खरीदते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप घर में कोई नया वाहन आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर वो छोटा वाहन हो या बड़ा वाहन हो, किंतु आता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख आपके लिए पूर्णतः अच्छा दिखाई दे रहा है। माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। माता को मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त धनु राशि वालों के लिए समय अनुकूल ही है सारा का सारा। तो ये था धनु राशि वालों के लिए जून से लेकर दिसंबर तक का समय। यदि कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।